दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी 5 ऐसी कहानियों को लेकर आया हूं, जिनको सुनकर निश्चित ही आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यूं तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के सैकड़ों अनमोल विचार व उनकी कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, मगर उनमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें हम लोग जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हम रोमांचित हो उठते हैं। स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हर कहानी शिक्षा से ओतप्रोत होती है, जिन कहानियों के माध्यम से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं एवं अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी 5 अद्भुत, अनमोल व शिक्षाप्रद कहानियों को। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश गए हुए थे। एक दिन स्वामी जी विदेशी शहरों की चकाचौंध से दूर शांति की तलाश में एक जंगल की तरफ चले गए। कुछ दूर और आगे चलने पर स्वामी जी के कानों में कुछ विदेशी लड़कों के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। स्वामी जी उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ गए। नज़दीक जाकर देखा तो स्वामी जी को कुछ लड़के हाथों में एयर गन लिए हुए पास ही मध्यम गति से बह रही नदी में निशाना लगाते हुए दिखे। स्वामी जी के मन में यह जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर ये विदेशी लड़के नदी में किस जीव पर निशाना लगा रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्वामी जी उन लड़कों के पास पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि वे लड़के उस नदी में पड़े कुछ अंडों के छिलकों पर अपना निशाना साध रहे थे, मगर उन सभी लड़कों में से कोई भी उन अंडों के छिलकों पर अपना निशाना नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि नदी की हल्की हल्की लहरों के कारण बार बार अंडों के वे छिलके ऊपर नीचे हो रहे थे, जिससे हर बार वे विदेशी निशाना चूक जाते थे। बारी बारी से उन सभी लड़कों ने उन अंडों के छिलकों पर अपना अपना निशाना लगाया, मगर किसी का एक भी निशाना अपने लक्ष्य को भेद नहीं सका। यह देखकर वहीं खड़े स्वामी जी हंसने लगे। एक अजीब सी पोशाक पहने व्यक्ति को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर उन विदेशियों को स्वामी जी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खींचते हुए स्वामी जी से कहा, यह इतना आसान भी नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। तब स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, मगर यह इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। स्वामी जी की यह बात सुनकर वे विदेशी लड़के और भी चिढ़ गए और स्वामी जी से बोले, अगर यह इतना ही आसान है तो तुम ही इन उठते गिरते अंडों के छिलकों पर निशाना लगाकर दिखाओ। स्वामी जी ने सहर्ष उन लड़कों के चैलेंज को स्वीकार कर लिया। इससे पहले कभी भी स्वामी विवेकानंद जी ने कोई बंदूक अपने हाथों में नहीं पकड़ी थी। स्वामी जी ने उस एयरगन को अपने हाथों में लिया और एकाग्र होकर उन अंडों के छिलकों पर निशाना साधा और अगले ही पल बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। धां की आवाज के साथ ही एक अंडे के छिलके के चीथड़े उड़ गए। यह देखकर उन विदेशी लड़कों के होश ही उड़ गए। फिर उन लड़कों ने सोचा कि शायद ऐसे ही संयोगवश लग गया होगा। उन्होंने दोबारा स्वामी जी से निशाना लगाने को कहा। स्वामी जी ने दोबारा से दूसरे अंडे के छिलके पर निशाना लगाया और दूसरी बार भी निशाना सटीक ही लगा। दूसरी बार भी सटीक निशाना लगा देखकर वे विदेशी लड़के असमंजस में पड़ गए। फिर भी उन लड़कों ने स्वामी जी को नीचा दिखाने के लिए बार बार निशाना लगाने का आग्रह किया। स्वामी जी भी हर बार सटीकता से निशाना लगाते गए और इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे 12 बार उन अंडों के छिलकों पर निशाना लगाया और हर बार उनका निशाना अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहा। उन विदेशी लड़कों का सारा घमंड चकनाचूर हो गया और वे सभी स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर उन्होंने स्वामी जी से पूछा, आखिर यह सब आपने कैसे किया जो आपका एक भी निशाना नहीं चूका? क्योंकि हम लोग तो कई वर्षों से निशानेबाजी सीख रहे हैं, फिर भी हम लोग सटीक निशाना लगाना आज तक नहीं सीख पाए। तब स्वामी जी उन विदेशी लड़कों को समझाते हुए बोले, चाहे इस नदी में उठते गिरते अंडे के छिलकों को भेदना हो या अपने जीवन में निर्धारित किसी लक्ष्य को, उसका सिर्फ एक ही राज है,
कि उस समय तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए। उस समय तुम्हारे मन मस्तिष्क में ना तो ये दुनिया जहान होना चाहिए और ना ही मन में कोई और विचार। उस समय सिर्फ तुम हो और सामने तुम्हारा लक्ष्य। यही कहकर स्वामी जी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। एक बार विदेश भ्रमण के ही दौरान स्वामी विवेकानंद जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वहां की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान ही उस ट्रेन की जिस सीट पर स्वामी जी बैठे हुए थे, उसी सीट की सामने वाली सीट पर 3-4 विदेशी अंग्रेज लड़कियां भी बैठी हुई थीं। सन्यासी की वेशभूषा में एक व्यक्ति को देखकर उन मॉडर्न विदेशी लड़कियों ने स्वामी जी को परेशान करने की सोची। उन लड़कियों को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे लड़कियां तो स्वामी जी को मूर्ख समझ रही थी। स्वामी जी समय के बहुत ही पाबंद थे। वे अपना हर कार्य निश्चित समय पर करना ही पसंद करते थे। इसीलिए वे अपने हाथों में एक घड़ी पहने रहते थे ताकि उन्हें समय का आकलन करने में आसानी हो सके। जब उन विदेशी लड़कियों ने स्वामी जी के हाथ में घड़ी देखा तो वे लड़कियां स्वामी जी से कहने लगीं कि तुम अपनी यह घड़ी हमें दे दो, नहीं तो हम लोग अभी पुलिस को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे। स्वामी जी ने उन लड़कियों की यह सब बातें सुनी तो मगर बोले कुछ नहीं और विचार करने लगे कि क्या किया जाए। सहसा स्वामी जी के मन में एक उपाय सूझा। स्वामी जी ने अब उन लड़कियों की तरफ देखा। तब उन लड़कियों ने फिर से स्वामी जी से घड़ी देने को कहा। तब स्वामी जी ने उन लड़कियों को इशारे में यह बात समझाने की कोशिश की कि मैं गूंगा और बहरा हूँ, ना कुछ बोल सकता हूँ और ना ही कुछ सुन सकता हूँ। इसीलिए आप लोग जो भी मुझसे कह रही हैं वह एक कागज़ पर लिखकर दे दें ताकि मैं पढ़कर यह जान सकूं कि आप लोग मुझसे क्या कह रही हैं। स्वामी जी की चालाकी उन मॉडर्न अंग्रेज लड़कियों के समझ से परे था, अतः उन्होंने अपनी बात कागज़ पर लिखकर दे दिया। उस कागज़ में अंग्रेजी में लिखा था, जिसका हिंदी में अर्थ था कि तुम अपनी यह सुंदर सी घड़ी हमें दे दो, नहीं तो हम लोग अभी पुलिस को बुलाएंगे और तुम पर झूठा आरोप लगा देंगे कि तुमने हम लड़कियों से छेड़छाड़ और बदतमीजी की है। कागज़ में लिखी इस बात को पढ़कर स्वामी जी ने उस कागज़ को अपनी जेब में रख लिया और मुस्कुराते हुए उन अंग्रेज लड़कियों से बोले, क्या अब भी तुम्हें मेरी यह घड़ी चाहिए? जब उन लड़कियों ने स्वामी जी को बोलते हुए सुना तो वे लड़कियां स्तब्ध रह गईं। उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि साधारण और मूर्ख सा लगने वाला यह इंसान इतना चालाक भी हो सकता है। फिर स्वामी जी बोले, क्या अब मैं यहाँ की पुलिस को बुलाकर उन्हें तुम्हारा यह लेटर दिखाकर बताऊं कि तुम लोग जबरन मेरी घड़ी मुझसे लेना चाहती थी? स्वामी जी की बातें सुनकर वे विदेशी लड़कियां स्वामी जी को सॉरी बोलते हुए उन्हें ऐसा करने से मना करने लगीं। उसके बाद स्वामी जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें हाजिर जवाब भी कहा जाता था क्योंकि वे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी तुरंत ही उसका समाधान ढूंढ लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कोई भी इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखकर पूरे आत्मविश्वास के साथ चिंतन करे तो निश्चित ही वह उस समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी विवेकानंद जी कई बार विदेश भ्रमण पर निकल जाया करते थे। इस दौरान उन्हें जब भी समय मिलता तो वे अच्छे विदेशी लेखकों की किताबें भी पढ़ा करते थे ताकि वे उनकी संस्कृति को भी समझ सकें। स्वामी जी जब भी कहीं जाते तो श्रीमद् भगवत गीता की एक पुस्तक अपने साथ जरूर ले जाते। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी वहाँ के जिस कमरे में ठहरे हुए थे उसमें उन्होंने कई विदेशी लेखकों की पुस्तकों का संग्रह कर रखा था। चूँकि गीता उन सभी पुस्तकों में सबसे बड़ी थी, इसीलिए स्वामी जी ने अपनी टेबल पर गीता को सबसे नीचे रखा हुआ था और बाकी सभी 10-12 विदेशी पुस्तकों को उसके ऊपर। स्वामी जी हमेशा से ही
अपनी भारतीय संस्कृति और भगवत गीता को सभी संस्कृतियों और सभी पुस्तकों से श्रेष्ठ मानते थे और मूल रूप से यही बातें उन विदेशियों को भी समझाते रहते थे, जिसके चलते स्वामी जी का कई बार कुछ विदेशी विद्वानों से तर्क वितर्क भी हो जाया करता था। इसी क्रम में एक बार जब एक विदेशी स्वामी जी से मिलने उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र स्वामी जी की मेज पर रखी उन किताबों पर पड़ी। उन किताबों को देखकर वह विदेशी मुस्कुराते हुए स्वामी जी के सामने बैठ गया। स्वामी जी ने उसकी कुटिल मुस्कान का कारण पूछा। तब उस विदेशी ने हंसते हुए स्वामी जी से कहा, मिस्टर विवेकानंद, तो आप भी आखिर मान ही गए कि हमारे देश की धार्मिक पुस्तकें आपकी धार्मिक पुस्तकों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि तभी तो आपने अपनी धार्मिक पुस्तक को टेबल पर सबसे नीचे रखा है और हमारे देश की सभी पुस्तकों को उसके ऊपर। इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि हमारी धार्मिक पुस्तकें आपकी गीता से भी श्रेष्ठ हैं। इतना सुनते ही स्वामी जी को यह सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा कि उन्हें इस वक्त उस विदेशी को किस तरह से जवाब देना है। उन्होंने झट से टेबल पर सबसे नीचे रखी भगवत गीता को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे हुआ ये कि गीता के ऊपर रखी सभी विदेशी पुस्तकें भरभरा कर नीचे गिर पड़ी। तब स्वामी जी बोले, देखा मिस्टर, तुम्हारी सभी पुस्तकों की फाउंडेशन, उसकी जड़ हमारी गीता ही है। तभी तो भगवत गीता को हटाते ही तुम्हारी सभी पुस्तकें जमीन पर आ गिरी। यह घटना देखकर वह विदेशी खुद पर शर्मिंदा हो गया। उसके बाद स्वामी जी ने उस विदेशी को भगवत गीता का अनमोल ज्ञान दिया और कुछ समय बाद वहां से उसे विदा किया। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में एक क्षण भी नहीं लगता था। हमें गर्व है अपनी भारत भूमि पर, जिसने स्वामी विवेकानंद जी जैसे कुशाग्र बुद्धि के धर्मवीरों को पैदा किया। यह कहानी भी स्वामी जी के विदेश यात्रा से ही जुड़ी हुई है। उस समय स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे। अब तक अमेरिका में बहुत सारे लोग उनके विचारों से प्रभावित हो चुके थे। लोग उनका सम्मान भी करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित होने वालों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी थीं। इसी क्रम में एक विदेशी अमेरिकी महिला स्वामी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुई। उसने स्वामी जी से मिलने का निश्चय किया और एक दिन स्वामी विवेकानंद जी से मिलने जा पहुंची। उस समय स्वामी जी के पास कई अमेरिकी पुरुष इकट्ठे थे। तभी वह महिला वहां पर आ गई। उसने सभी के सामने स्वामी जी से विवाह करने का आग्रह किया। उस महिला ने कहा, मैं आपके व्यक्तित्व व विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ, अतः मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ताकि हमारे संसर्ग से आपके जैसा ही एक तेजस्वी और विचारवान पुत्र प्राप्त हो सके। मैं आपके जैसा ही एक अपना पुत्र चाहती हूँ। उस विदेशी महिला की यह सब बातें सुनकर स्वामी जी ने उस महिला से कहा, मैं एक ब्रह्मचारी सन्यासी हूँ। सन्यास ही मेरा जीवन है, सन्यास ही मेरा धर्म है। फिर भी मैं आपके मेरे जैसे ही पुत्र पाने की इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। इतना सुनते ही वह महिला प्रसन्न हो गई। उसने सोचा था कि शायद स्वामी जी विवाह के लिए राजी हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्वामी जी ने फिर उस महिला से कहा, मगर मेरे जैसा पुत्र पाने के लिए आपको मुझसे विवाह करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इसमें तो काफ़ी समय लगेगा और मेरा संन्यास भी टूट जाएगा। उससे तो अच्छा है कि आप आज और अभी से ही मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लें। इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा एक पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी की यह बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी विदेशी दंग रह गए। वह विदेशी महिला भी स्वामी विवेकानंद जी की बातें सुनकर भाव विभोर हो उठी। महिला ने स्वामी जी से कहा, आप सच में महान हैं। आज से मेरी नज़रों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। यही कहकर स्वामी जी को प्रणाम करके वह महिला वहाँ से चली जाती है। तो ऐसे थे हमारे सत्पुरुष स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की विदेशी कहानियों के संग्रह में
अगर इस कहानी का जिक्र न किया जाए तो यह संग्रह अधूरा ही रह जाएगा। विदेश की धरती पर घटित हुई इस घटना का जिक्र करना तब और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब इस अद्भुत घटना के महज 1.5 महीने पहले ही उसी विदेशी की धरती पर स्वामी विवेकानंद जी का अपमान किया गया हो, और वह भी रंग रूप और उनकी वेशभूषा को लेकर। दोस्तों, यह घटना है 11 सितंबर 1893 की। स्थान था अमेरिका की सबसे घनी आबादी वाला शिकागो शहर। कार्यक्रम का नाम था विश्व धर्म संसद और इसका उद्देश्य था सभी प्रकार के धर्मों पर विचार विमर्श करना। यह धर्म संसद अमेरिका की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग सभी देशों के धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया गया था। भारतवर्ष की तरफ से हमारे पूज्य सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी भारत के धर्म व्याख्यान के लिए पधारे थे। कोई नहीं जानता था कि उस धर्म संसद में 7,000 लोगों के मध्य बैठा एक ऐसा भारतीय सन्यासी भी है जो कुछ ही पलों में उन 7,000 लोगों के दिलों में उतरने वाला था। सभी धर्म गुरु बारी बारी से अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे। उनमें से अधिकतर अपने अपने धर्म को ऊंचा और सभी धर्मों को नीचा दिखाने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। स्वामी जी उन सभी धर्म गुरुओं का व्याख्यान बड़ी ही शालीनता के साथ सुन रहे थे। कुछ देर बाद वह समय भी आया जब विश्व धर्म संसद में भारत के धर्म को प्रेजेंट करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का नाम पुकारा गया। स्वामी जी अपना नाम सुनते ही अपने स्थान से उठ खड़े हुए और सजग कदमों से मंच की ओर बढ़ चले। मंच पर पहुंचकर स्वामी जी उस धर्म संसद में उपस्थित सभी लोगों को गंभीरता से देखने लगे एवं कुछ समय तक वे मौन ही रहे। इस समय स्वामी जी की उम्र महज 30 वर्ष ही थी। 30 वर्ष के एक नौजवान सन्यासी को साधारण गेरुए रंग की वेशभूषा में देखकर कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हुए हंसने भी लगे, क्योंकि वहां पर उपस्थित ज्यादातर लोग सूट बूट में ही थे। कुछ पल शांत रहने के पश्चात स्वामी जी ने अपना व्याख्यान आरंभ किया और आरंभ में ही कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। स्वामी जी के शुरुआती सिर्फ 5 शब्दों ने ही वहां का समा बांध दिया, और वे 5 शब्द थे, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों। स्वामी जी के इतना कहते ही पूरा धर्म संसद ही तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा और लगातार 2.5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट उस हाल में गूंजती रही, क्योंकि इससे पहले किसी भी धर्म गुरु ने समस्त मानव जाति को ही अपना भाई और बहन कहकर संबोधित नहीं किया था। इसके बाद स्वामी जी ने भारत धर्म और वसुदैव कुटुंबकम की भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किया। स्वामी जी के व्याख्यान को सुनकर लोग उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे। स्वामी जी ने अपने उस दिन के व्याख्यान से उन विदेशियों के मन पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज भी वे लोग मिटा नहीं सके। आज भी उनके कानों में वही तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। समस्त विश्व को ही एकता व भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले, भारत को विश्व गुरु सा सम्मान दिलाने वाले ऐसे ओजस्वी तेजस्वी थे हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी कई सारी घटनाएं व कहानियां प्रचलित हैं, जिन कहानियों को सुनकर आज भी हम भारतीय युवाओं को प्रेरणा मिलती है। महज 39 वर्ष की अवस्था में ही इस भारत भूमि को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होने वाले स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम सभी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलकर निश्चित ही हम सभी लोग अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको विदेशी कहानियों का यह संग्रह कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और स्वामी विवेकानंद जी की इन कहानियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आज की इस युवा पीढ़ी को ऐसे महान सन्यासी के जीवन से प्रेरणा मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।